टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस ऑफ आरआरबी जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसको आप सभी जीबीओ के नाम से जानते हो। हम यहाँ पर ये भी डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम का जो ओवरऑल लेवल क्या था, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, और जिन लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट अगर अटैम्प्ट किया है तो उसका क्या लेवल था और कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। और लास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग ओवरऑल जो एग्ज़ाम का जो लेवल कहेंगे वो डिफ़िकल्ट कहेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सब्जेक्ट्स थे वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में थे, और मोस्टली जो सब्जेक्ट्स थे वो डिफ़िकल्ट थे। इसलिए एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको हम डिफ़िकल्ट कहेंगे कि लोगों के कितने अटैम्प्ट्स हैं और लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, और मोस्टली जो सेक्शन जो था वो कैसा था, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल की बात करें वो था आपका डिफ़िकल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर कि कौन सा सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट रहा और क्या क्या क्वेश्चंस थे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन की, जिसमें 40 क्वेश्चंस थे, और एग्जाम का जो लेवल था कंप्यूटर सेक्शन का वो था मॉडरेट। इसको आप डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के जो अटैम्प्ट्स हैं वो इसमें 30 या 30 के अप्रॉक्सी रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं बता देता हूँ। हार्डवेयर को लेकर क्वेश्चन आया था कि बायोस क्या करता है, इसमें बूट करता है, स्टार्ट करता है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। और कैश मेमोरी जो है वो किसके बिटवीन में प्लेस्ड होती है, शॉर्टकट कीज़ आए थे, 2 से 4 क्वेश्चन आए थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। प्रेजेंटेशन लेयर और इसमें आउट स्टैंडर्ड व्यू के नाम से क्वेश्चन आया था। मालवेयर ट्रोजन हॉर्स पे क्वेश्चन आया था कि सेल्फ रेप्लिकेट जो करता है उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर वॉर्म था। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फिशिंग जो अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट होती है उसको क्या कहते हैं, फिशिंग उसका आंसर था। और सीपीयू एएलयू का क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा भाग है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऑपरेशंस करता है, तो जिसका आंसर भी एएलयू था। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था कि आपके जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है, उसका आंसर सेकंड जनरेशन था। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किस जनरेशन में यूज़ हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे। एक वीपीएन को लेकर भी आया था, और ईथरनेट का एक क्वेश्चन आया था कि टेलीफोन लाइन से जो हम नेट चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ईथरनेट उसका आंसर था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो बात करते हैं वो है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसको आप मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि मॉडरेट इसलिए क्योंकि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल का थोड़ा सा जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे। पिछले साल के कंपेयर अगर करें तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी डिफिकल्ट था, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया था। लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चंस लोगों को समझ में भी आए थे, और लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो आया था। फाइनेंशियल का स्टैटिक पार्ट और आरबीआई का जो सर्कुलर था, मेजर पोर्शन यहीं से क्वेश्चंस कवर अप किए गए थे, और इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। फसल बीमा का क्वेश्चन आया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अगले साल से फसल बीमा जो है वो कितने परसेंट कवर करता है, ये क्वेश्चन आया था। सीजीएसटी पे क्वेश्चन आया था। आरआरबी से क्वेश्चन आया था। अंतर्दृष्टि का क्वेश्चन आया था, ये किस लिए यूज़ करते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। केसीसी का क्वेश्चन आया था कि कितना बढ़ जाती है केसीसी अगले साल, तो 10% उसका आंसर था। ठीक है, रेटिंग एजेंसी का आया था केयर, और उसमें कुछ ऑप्शन थे। आरबीआई गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन थे। ओवरऑल इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था, आप डिफिकल्ट भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक बेस थे, क्योंकि उसमें जो नंबर पे बात कर रहे थे, परसेंटेज पे बात हो रही थी। और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, बाकी जो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो इनडायरेक्ट पूछे गए थे, इसलिए लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन पे अगर हम बात करें तो वो है आपका क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन बिल्कुल ड्रास्टिक रहा है। लोगों के अटैम्प्ट इसमें मैक्सिमम बहुत से लोगों के 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन एवरेज जो क्वेश्चन लोगों के अटैम्प्ट हुए हैं क्वांट सेक्शन में वो 5 to 10 हुए हैं। इसका ओवरऑल जो लेवल था वो डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें क्या क्या आया था मैं बता देता हूँ। डेटा सफिशिएंसी आया था, 2 से 3 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन आए थे। मोस्टली लोगों ने सिर्फ यही कर पाए हैं नंबर सीरीज, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन उनसे नहीं बने होंगे। और क्वांट जो सेक्शन था वो काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन आया था, लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए हैं। और मेजर एग्जाम में जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन आप इसी को कह सकते हैं, क्वांट सेक्शन को। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे। Q1 Q2 के 5 क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक आया था, जैसे सभी के एग्जाम में आता है बीपीएस के। डीआई आई थी, टोटल जो डीआई थी आप उसको 15 मार्क्स की आई थी, जिसमें एक कैसलेट डीआई थी वो मॉडरेट टाइप का था। एक लाइन आया था, लाइन ग्राफ। और एक जो था उसमें टेबल बेस्ड दी आई थी, जिसमें मेल और फीमेल बता रखा था, टोटल दिया था। उसमें आपको ये बताना था कि कितनी फीमेल कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, ओवरऑल इसका जो लेवल था वो था आपका डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं हम लोग, वो है आपका रीजनिंग सेक्शन। ये भी डिफ़िकल्ट ही था, इसका जो लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। और इसमें जो एवरेज अटैम्प्ट्स हैं वो 15 to 25 रहे हैं। लोगों ने जो एवरेज अटैम्प्ट हैं वो 20 या 20 के आसपास ही मान लीजिए आप। और इसमें क्या क्या आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डिज़ाइनेशन बेस्ड पजल आई थी, वही एजीएम जिसको हम बोलते हैं, जीएम ये साली जिसको हम डिज़ाइनेशन बेस्ड बोलते हैं, उसके 5 क्वेश्चन थे। एज बेस्ड भी आई थी, जिसमें लोगों की हाइट के अकॉर्डिंग और उनका वेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना था। 5 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। ब्लड रिलेशन की बेस पे एक क्वेश्चन आया था, पजल आई थी उसमें ब्लड
रिलेशन भी था और उसमें पजल भी थी। फ्लोर बेस पजल आई थी जिसमें 9 लोग थे और फ्लोर बेस पे बैठे हुए थे ऊपर नीचे, वो उसके आया था, ये इसमें लिखा ही हुआ है। कंपैरिजन बेस भी मैंने बता दिया है। साइलॉक्स के जो क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन थे, ये डिफिकल्ट लेवल के थे क्योंकि इसमें जो आपको सेंटेंसेस दिए थे वो 3 सेंटेंसेस दिए थे, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस थे और 3 ही उसके कंक्लूजन दिए थे और नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं थे, काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे। और मशीन इनपुट आउटपुट से भी 5 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। और इसमें जो लॉजिक था वो ये था कि जो नंबर थे वो आपका ऑड नंबर में प्लस हो रहा था और जो नॉर्मल जो नंबर थे उसमें -1 हो रहा था और नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस हो रहे थे और जो अल्फ़ाबेट जो था उसके आगे 1 प्लस हो रहा था उसमें, जैसे अगर 8 है तो 1 माइनस ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। और मिसलेनियस में जैसे कि ब्लड रिलेशन से मिसलेनियस में आया था, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो इसमें आए थे। ओवरऑल रीजनिंग सेक्शन जो था वो आपका डिफिकल्ट था, लोगों के इसमें एवरेज अटेम्प्ट 20 तक गए हैं। अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। तो हिंदी जो सेक्शन था अगर हम इंग्लिश से कंपेयर करें तो ये सेक्शन भी डिफिकल्ट था। जिन लोगों ने हिंदी अटेम्प्ट की होगी उन लोगों को पता होगा। बहुत से लोगों ने इसमें हिंदी अटेम्प्ट इसलिए की क्योंकि इंग्लिश में श्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने हिंदी अटेम्प्ट की। बहुत से लोगों ने तो ऐसा भी किया था कि हिंदी क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए 5 से 10 क्वेश्चन, उसके बाद फिर इन्होंने इंग्लिश सेक्शंस पे आ गए। हिंदी इतना टफ था। हिंदी में क्या क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप सभी को पता है पैसेज आया था, पैसेज इसमें भी आया था, 10 क्वेश्चंस थे उसके। फिर फिलअप्स कैसे आए थे, जैसा क्लोज टेस्ट आता है, इसमें क्लोज टेस्ट की जगह पे क्या आया था वो भी मैं बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन टाइप का लिखा हुआ था, 5 सेंटेंसेस थे और आप इसको पैराजम्बल भी कह सकते हो। तो 5 सेंटेंस थे, आपको इसमें अरेंज करना था कि जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो पहले कौन कौन से आया था। और एप्लीकेशन की जो थीम थी वो थी कि उसको मोबाइल नंबर चेंज कराना था। जो कस्टमर था वो किसी काम से आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन जा रहा था, इस रिगार्डिंग उसको अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना था, ये उसका सब्जेक्ट था जिसको अरेंज करना था। और उसमें पूछा हुआ था कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये उसमें अरेंज करना था। ठीक है, और नेक्स्ट जो आया था हिंदी में वो आया था इसमें कि एरर फाइंड आउट कीजिए। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आए थे और उसमें से आपको चूज़ करना था। एक ही सेंटेंस को 5 बार लिखा हुआ था और उसमें से एक चूज़ करना था कि कौन सा बिल्कुल सही है। और पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आए थे, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा गया था। ऐसा पूछा गया था कि अशुभ और अशुभ इन दोनों में जो रिश्ता है, जो नाता है, जैसे अशुभ का शुभ, शुभ का अशुभ है, उसी तरह से उन्होंने एक वर्ड और दिया था संतोष या कुछ और वर्ड था, उसका आपको उसका आंसर देना था। और उन्होंने ये नहीं बताया था कि विलोम पूछ रहे हैं या उसका पर्यायवाची पूछ रहे हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के थे। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो वर्ड थे उनका मतलब क्या है, इतने टफ थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यही ओवरऑल हिंदी का जो लेवल था वो मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट सेक्शन भी रखेंगे, इसको मॉडरेट नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदी काफ़ी टफ थी। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप सभी को पता ही है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, जैसा IBPS ट्रेंड फॉलो करता है वैसे ही आया था। ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट साइड में रहा था। अब कितने लोग कितने क्वेश्चंस करके आए हैं थोड़ा सा हम लोग उस पर भी डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल जो लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं वो 110 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं और कट ऑफ जो है वो उसका ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल डिफिकल्ट था पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी एग्ज़ाम जो था वो डिफ़िकल्ट आया था। तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 60 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा या आसपास ही जाएगा। 70 तक जाना मुश्किल है क्योंकि लेवल काफ़ी टफ था। तो आप 60 और ±5 मार्क्स आगे पीछे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।